नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय उत्तराखंड के देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने त्रिशूल शूटिंग रेंज में हूँ। त्रिशूल शूटिंग रेंज के जो डिजाइनर हैं, जो इसको ऑपरेट करते हैं, खेल विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसे इस अ, रेंज के मेंटोर भी हैं अरुण सिंह जी के पास चलता हूँ और उनसे बातचीत करेंगे। इस समय यहाँ पे कई सारी गतिविधियाँ हो रही है। इंडिया लेवल के तमाम जो शूटर्स हैं वो आए हुए हैं, जिसमें कई सारे ओलंपियंस भी शामिल हैं, जो यहाँ पे अपना एनुअल प्रिपरेटरी वर्कशॉप या कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन त्रिशूल रेंज क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कब बना, इसकी डिजाइन कैसी है, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए सीधे चलते हैं इस रेंज के जो मेंटोर अरुण सिंह जी के पास, और अरुण जी से पूछते हैं कि इस रेंज का क्या मतलब है यहाँ पे होने का, किस तरह से इस रेंज की यहाँ पे स्थापना हुई। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद भैया। अरुण जी, इस रेंज के बारे में बताइए कि कब बनाए और उसकी डिजाइन किस तरह से हुई, किसने किया, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। हमारी जो ये रेंज है ये नेशनल गेम्स के लिए बनाई गई है और नेशनल गेम्स अभी हमारे फरवरी मंथ में हुए हैं। और इस रेंज की जो पूरी कैपेसिटी है उसमें हमारे पास 60 लेन 10 और 25 मीटर पर है और 40 लेन हमारे पास 50 मीटर पर है। जो इसकी जो खास बात है इस रेंज की, ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स हैं जो आपको ओलंपिक 24 पेरिस में देखने को मिले। वही सेम टेक्नोलॉजी के टारगेट्स हमारे पास यहाँ लगे हैं। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया की इस समय सबसे अपडेटेड रेंज यही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इंडिया टीम का जो नेशनल स्क्वाड है वो अपना प्रिपरेटरी कैंप के लिए यहाँ पे है। 63 शूटर्स का ये कैंप है जिसमें हमारे ओलंपियन सभी यहाँ पर हैं और वर्ल्ड कप मेडलिस्ट सभी शूटर्स यहाँ पे देहरादून के वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं और शूटिंग रेंज को भी। अरुण जी, मैंने कहा इसके डिजाइन के बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से ये हुआ, क्योंकि हम लोग पूरे देश में एक ये सोच है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, छोटा है, वहाँ सुविधाएं उतनी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी इंडिया टीम, जिसमें कई सारे ओलंपियंस भी शामिल है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि जब ये हमारी रेंज पहली बार बननी शुरू हुई थी तो एक बहुत छोटे स्वरूप में थी। इसको कम नंबर ऑफ लेन्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका विजन, हमारे खेल मंत्री जी का विजन जो था, जब नेशनल गेम्स का भी हमारे पास समय आया कि हमको वो भी भविष्य में ऑर्गेनाइज कराना है, तो उन्होंने एक फ्रीडम दी कि आप इसको ऐसी रेंज बनाएं कि यहाँ पे हम भविष्य में वर्ल्ड कप, नेशनल चैंपियनशिप, कोई बड़ा आयोजन ऐसा कर सकें कि जहाँ पे हम इसको विश्व स्तर पर ले जा सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो रेंज बनी है यहाँ पे हम वर्ल्ड कप कराने में सक्षम हैं। और यहाँ पे इंडिया टीम भी इसीलिए आके ट्रेनिंग कर पा रही है कि उनको वो तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं जो टेक्नोलॉजी ये बाहर फॉरेन ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, वो इन्हें यहाँ देहरादून में मिली है। इसकी कंसल्टेंसी और डिज़ाइन की बात करूँ तो ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं कर पाया और अपना जो शूटिंग का एक्सपीरियंस है 25 सालों का वो मैं इसमें दे पाया। अरुण जी, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी इसमें होती है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे स्क्रीन लगे हुए हैं। तो इस स्क्रीन और इन सब जो टेक्निकल इसका पहलू है, तकनीकी पक्ष है, जी उसके बारे में भी कुछ अगर बताएं हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। जी, जो यहाँ पे टारगेट इंस्टॉल हुआ है आप आगे देख पाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टारगेट है। जो आपका जो ओलंपिक या नेशनल लेवल जो भी मैचेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग टारगेट रहता है, जिसमें एक फ्रैक्शन तक की भी जो मार्जिन है वो कंप्यूटर द्वारा शॉट कहाँ लगा है, उसकी शॉट वैल्यू क्या है, उसको जज करता है। और इसमें ज़ीरो मार्जिन रहते हैं। सारी मशीन्स जो हैं वो वेल कैलिब्रेटेड रहती हैं मैचेस से पहले। उनकी जो क्षमताएं हैं वो आपको बताती हैं कि आप इस पे किस स्तर का मैच कर सकते हैं। तो हमारी जो मशीन है ये लेवल 3 सर्टिफिकेशंस के साथ आती है, तो हम सक्षम है कोई भी वर्ल्ड कप कराने के लिए। तो ये इसकी खूबसूरती है। और जो पीछे आपने स्क्रीनों की बात करी, ये स्क्रीन दी गई है दर्शकों के लिए। अब दर्शक इसको गेम को एंजॉय कर सकें, गेम में देख सकें, कोचेज अपने जो शूटर है उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएँ। शूटर्स के लिए स्पेसिफिक मॉनिटर उनका उनकी रेंज पर अलग रखा है कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है मैच की वो अपने पास सामने देख सकें। तो ऐसे ये पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये स्विट्जरलैंड से मंगाया गया है, इम्पोर्ट किया गया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है अरुण जी, इसमें बहुत सारे ओलंपियंस भी आते हैं जो ओलंपिक मेडल के विजेता भी हैं। जी तो क्या कोई चुनौती मानते हैं आप कि इस तरह के लोगों को भी फैसिलिटेट करना है, उनको फैसिलिटी देना है, कितनी चुनौतीपूर्ण होता है। जी, ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो ये खिलाड़ी हैं ये लगभग दुनिया की सारी ही रेंजेस पर शूटिंग करके आए हैं
चाहे वो यूरोप की रेंजेस हों, यूएस की रेंजेस हों, मिडिल ईस्ट में हो, कोरिया में हो, तो इन्होंने दुनिया में सभी रेंजेस देखी हैं और वहाँ पे गए हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं भी अब तक 30-32 कंट्रियों में जा चुका हूँ शूटिंग के लिए एज अ कोच, एज अ एथलीट। तो हमारा जो वर्ल्ड ओवर हमने जाकर जो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो हमने कोशिश करी है यहाँ पे हम खिलाड़ी को वो सुविधा दे पाएँ कि जो उनको बाहर फॉरेन में मिलती है। तो अभी आप और खिलाड़ियों से रिव्यू लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो क्या समझते हैं इस रेंज को, वो सही बता पाएंगे। बिल्कुल, आपकी जो मेहनत है हम लोग ज़रूर उसका जो है एक चेक करेंगे, फैक्ट चेक, और किस तरह से जो खिलाड़ी है उनका क्या अनुभव है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे अरुण सिंह, जो इस त्रिशूल शूटिंग रेंज के मेंटोर हैं और इसको स्टेब्लिश करने में जिन्होंने अपना पूरा समय लगाया है। तो विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से देहरादून जैसी जगह पे इस शूटिंग रेंज को स्थापित किया गया है, जिसमें वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ये दोनों खेल को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और उनके ही इस गंभीरता से लेने के प्रयासों का परिणाम है कि आज यहाँ पे पूरी इंडिया की टीम 4 दिन के कैंप के लिए इकट्ठी हुई है। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ त्रिशूल शूटिंग रेंज से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।